हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हाब्स और उनके विचारों को रिवाइज करेंगे। यदि हाब्स की बात की जाए तो इनका जन्म 5 अप्रैल 1588 में इंग्लैंड में होता है। ये कई लैंग्वेज में मास्टर होते हैं जैसे कि लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। इन्हें चीफ एक्सपोनेंट माना जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। कार्ल मार्क्स इन्हें फादर ऑफ ऑल ऑफ अस कहते हैं, यानी कि सभी के विचारों के जो जनक हैं वो हाब्स को देखते हैं। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो इनका जो फर्स्ट मेजर वर्क रहा है वो इंग्लिश ट्रांसलेशंस रहा है, जिसमें उन्होंने थुसिडाइडस की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियंस वार को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, जो 1628 में पब्लिश्ड होता है। फिर इनकी बुक आती है डी साइवे यानी कि ऑन द सिटीजन, जो 1642 में पब्लिश होती है। डी कारपोरे इनकी पुस्तक है यानी कि ऑन द बॉडी, जो 1655 में पब्लिश होती है। डी होमाइन है यानी कि ऑन मैन इनकी पुस्तक है, जो 1658 में पब्लिश होती है। एलिमेंट ऑफ लॉ इनकी पुस्तक है जो 1614 में पब्लिश होती है। लेवियाथन है इनकी पुस्तक जो 1651 में पब्लिश होती है। और बोहे मोथ इनकी पुस्तक है जो 1681 में उनकी मृत्यु के पश्चात पब्लिश्ड होती है। ह्यूमन नेचर्स को लेकर हॉब्स के क्या विचार हैं उसको देख लेते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर का पेसिमिस्टिक व्यू प्रेजेंट करते हैं, जो कोर बनाता है उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी को, जो उन्होंने लेवियाथन में प्रेजेंट किया था। उनका मानना है कि स्टेट ऑफ नेचर्स में ह्यूमन ड्रिवन होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के द्वारा, उनके बीच कंपटीशंस होता है और डिजायर होता है ह्यूमंस के अंदर सेल्फ प्रिजर्वेशंस का। उनका मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो मैटर इन मोशंस होते हैं, जो सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपनी डिजायर को, इच्छा को। उनका मानना है कि ह्यूमन जो है तो प्लेजर सीकिंग एनिमल की तरह होता है और अवॉइड करता है पेन को, किसी प्रकार का जो दर्द है उसको दूर रहना चाहता है। इस प्रकार वो कंटिन्यू फुलफिलमेंट करना चाहता है उसकी जो इच्छा होती है ह्यूमंस की उसको, जिसको हाब्स फेलिसिटी नाम देते हैं। हाब्स के अनुसार ह्यूमन के अंदर दो तरह के वॉलंटरी मोशंस या एंडोवर्स पाए जाते हैं। एक होता है एपेटाइट, जिसमें वह मोशन करता है टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट या गोल की तरह, जो उसका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। और दूसरा होता है अवर्जन, यहाँ पर मोशंस पाया जाता है अवे फ्रॉम समथिंग, जिसको वो परसीव करता है हार्मफुल या अपने लिए खतरा महसूस करता है, जिससे ये जो उसको लिए दर्द देता है उससे वह दूर रहना चाहता है। तो इस प्रकार हाउस बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग और कुछ नहीं बल्कि बंडल्स हैं एपेटाइट और एवर्जन्स का। फिर उनका स्टेट ऑफ नेचर्स को लेकर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो ये स्टेट ऑफ नेचर्स एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस है जहां पर कोई लॉ या गवर्नमेंट्स नहीं होती। हाब्स जो होते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं स्टेट ऑफ नेचर्स की, जहां जहां पर परपेचुअल स्ट्रगल पाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कांस्टेंट वॉरफेयर होता है और टोटल इनसिक्योरिटी दिखाई देती है स्टेट ऑफ नेचर्स में। स्टेट ऑफ नेचर्स को वो स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट अनार्की बताते हैं, जहां पर अब्सेंस पाया जाता है लॉ का, यानी कि कोई प्रिवेंट करने के लिए नहीं होता लॉ जो एक मैन को दूसरे मैन से बचा सके, उसके जो ऑपरेशन है उससे बचा सके। देख, हॉब्स के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर्स में जो ह्यूमंस की लाइफ होती है वो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश और शॉर्ट होती है। इसलिए इनका मानना है कि यहाँ पर नीड होती है सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए ह्यूमंस के अंदर, जिसके कारण ह्यूमन माइंड में सेंस ऑफ ड्यूटी क्रिएट होती है एक स्टेट को फॉर्म करने की। फिर इनका नेचुरल लॉ को लेकर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो हॉब्स के अनुसार जो लॉज ऑफ नेचर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग, ये माना जाता है कि ये ह्यूमन बीइंग की जो डिजायर्स है उसको फुलफिल करेंगे यदि वो स्टेट ऑफ नेचर्स में रहें। इनके अनुसार जो लॉज होते हैं वो स्टेट ऑफ नेचर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दे वर नॉट फॉलोड, इनको फॉलो नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर अब्सेंस होता है अथॉरिटी का। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती जो इसको इन्फोर्समेंट कर सके। लेवियाथन में हाब्स इंट्रोड्यूस करते हैं आइडियाज ऑफ लॉ ऑफ नेचर्स का, और वो 19 लॉ बताते हैं, 19 लॉ बताते हैं पीस के यानी शांति के। उनकी दूसरी बुक है डी साइवे जो 1642 में पब्लिश होती है। इसमें वो कहते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ दैट पर्सन हुज परसेप्ट्स कंटेंट इन द रीजन्स ऑफ ओबीडियंस, यानी कि लॉ उस व्यक्ति के कमांड्स होते हैं, आदेश होते हैं जिसको लोग मानने के लिए तैयार होते हैं। अब आइए हम लोग हाब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी समझ लेते हैं।
तो हाब्स के अनुसार स्टेट या सिविल सोसाइटी का क्रिएशंस एक कॉन्ट्रैक्ट या म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के द्वारा होता है जो ह्यूमंस के बीच या मैंस के बीच होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह इंपावर करता है एक मैन या ग्रुप ऑफ मैंस को जो रिप्रेजेंट करे सुप्रीम अथॉरिटी को ओवर द सोसाइटी। हाब्स का मानना है कि यहाँ पर केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ह्यूमंस जो तो स्टेट ऑफ नेचर्स को छोड़ देता है और क्रिएट करता है सोसाइटी और स्टेट्स का। उनका मानना है कि जो सोवरेन होता है यानी कि जो स्टेट्स होता है वो अनडिवाइडेड होता है, अनलिमिटेड होता है, इनएलिएनेबल होता है और परमानेंट होता है, क्योंकि ये क्रिएशंस होता है विल ऑफ द पीपल्स का। उनका मानना है कि जो ये सोवरेन होता है ये रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक पार्टी के रूप में कार्य नहीं करता। इसलिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं सोसाइटी के वो सब्जेक्ट होते हैं सोवरेन के और सोवरेन का कोई भी ओब्लिगेशंस नहीं होता अपने सब्जेक्ट के प्रति, यानी कोई कर्तव्य नहीं होता। उनका मानना है कि जो नेचुरल राइट्स होते हैं ह्यूमंस के वो सभी सरेंडर कर दिए जाते हैं इस सोवरेन को हमेशा के लिए और इसको पुनः से वापस नहीं लिया जा सकता ह्यूमंस के द्वारा, क्योंकि अगर पुनः से वापस लिया जाएगा तो पुनः ह्यूमन जो है तो स्टेट ऑफ नेचर्स में पहुंच जाएंगे। हाफ्स जो है तो रिकॉग्नाइज नहीं करते पीपल्स के राइट टू रिवोल्ट या रिवोल्यूशंस को और वो एडवोकेट करते हैं अनलिमिटेड पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस का स्टेट के प्रति। उनका मानना है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके द्वारा गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो नहीं किया जा सकता सोसाइटी के द्वारा। अगर सोसाइटी ओवरथ्रो करती है तो वह पुनः लोग जो है तो स्टेट ऑफ नेचर्स में पहुंच जाएंगे। आइए जो स्टेट्स होगा ये स्टेट ऑफ टोटल एनार्की या इनसिक्योरिटी का स्टेट होगा। अब हम इनके लिबर्टी और सेल्फ प्रिजर्वेशन को लेकर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो थॉमस हाब्स मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग देते हैं लिबर्टी का। वो लिबर्टी को डिफाइन करते हैं एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इम्पीडिमेंट टू मोशंस, यानी किसी प्रकार के बाहरी जो बाधा है उसको उसकी एब्सेंस की बात करते हैं हाब्स। हाब्स मानते हैं कि इंडिविजुअल जो है तो फ्री होता है कुछ भी करने के लिए एक्सेप्ट विच जो सोवरेन जो है तो जिसको रोकता है लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। इसलिए वो लिबर्टी को कहते हैं कि लिबर्टी इज व्हाट एवर द लॉ परमिटेड एंड ऑन व्हाट एवर द लॉज वाज साइलेंट, यानी लिबर्टी वह है जो लॉ के द्वारा परमिट की जाती है और उस सब्जेक्ट पर भी लिबर्टी होती है जहां पर लॉ जो है तो साइलेंट होता है, यानी जिन चीजों के बारे में लॉ कुछ भी नहीं कहता। इसलिए प्रकार वो लिबर्टी को मानते हैं कि जो सब्जेक्ट के पास लिबर्टी होती है, स्वतंत्रता होती है, वो होती है बाइंग एंड सेलिंग देयर प्रॉपर्टी, यानी वो अपने संपत्ति को खरीद बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। डाइट का राइट्स होता है, राइट टू प्रोवाइड प्राइवेट बिलीफ्स और कॉन्शियसनेस का जैसे राइट्स लोगों के पास होते हैं। हॉब्स के अनुसार जो सोवरेन होता है वो अब्सोल्यूट, उसके पास अब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है सब्जेक्ट के ऊपर और कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती। केवल एक लिमिटेशंस होती है अथॉरिटी पर, वो है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी ह्यूमंस के पास राइट्स होता है वो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व कर सके, बचा सके। राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है ये ओनली अब्सोल्यूट राइट्स होता है जो इंडिविजुअल के पास होता है। इवन सोवरेन भी इस राइट्स को नहीं ले सकता ह्यूमंस के, क्योंकि ये बेसिक मोटिव होता है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके थ्रू ह्यूमंस जो तो अपने सभी नेचुरल राइट्स को स्टेट के लिए या सोवरेन को सरेंडर करते हैं। वो कहते हैं अगर सोवरेन प्रोटेक्ट नहीं कर पाता लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स तो इंडिविजुअल्स पर राइट होता है कि वो रजिस्ट करे इस सोवरेंस को। अब हम लोग कुछ फेमस कोट्स हैं हॉब्स के उसको देख लेते हैं। तो हॉब्स का पहला कोट्स है फियर एंड आई वर बॉर्न फ्री ट्विंस, यानी कि मैं और डर दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। दूसरा इनका फेमस कोट है नो आर्ट नो लेटर नो सोसाइटी इन विच इज रॉस्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ एंड लाइफ ऑफ मैन सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड सैड, यानी कि जब स्टेट ऑफ नेचर्स था तो वहां पर कोई आर्ट नहीं था, कोई लेटर नहीं था, ना तो सोसाइटी थी और कंटिन्यू फियर और डेंजर्स का माहौल था, वायलेंट डेथ का। और यहाँ पर जो लाइफ थी ह्यूमंस की वो साल्टी पुअर नेस्टी ब्रिटिश और शॉर्ट थी। ये मानना था हॉब्स का। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हॉब्स और उनके विचारों को रिवाइज किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।